गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। TIU क्लासेस की करंट अफेयर्स की 28 मई की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए पहला लिखा है यहाँ पे पॉइंट कि माउंट एवरेस्ट की हाइट मापने के लिए किस देश की टीम इसकी चोटी पर पहुँच चुकी है। फिर से समझ लें आप, माउंट एवरेस्ट की हाइट मापने के लिए किस देश की टीम इसकी चोटी पर पहुँच चुकी है। तो इसका आंसर है बच्चा आपका चाइना। अरे चाइना ने अपने देश की एक टीम को माउंट एवरेस्ट की हाइट मापने के लिए इसकी चोटी पर भेज दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। IMF डोनेटेड $700 मिलियन टू म्यांमार फॉर कोविड-19। इसका मतलब ये हुआ कि IMF ने म्यांमार को $700 मिलियन डोनेट किया है। किसके लिए? कोविड-19 से निपटने के लिए। कोविड-19 जो वायरस है ना पूरे विश्व में फैल चुका है, इसलिए IMF ने डोनेट किया है $700 मिलियन। किसे? म्यांमार को। और तो चलिए यहाँ से स्टैटिक जी के क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि IMF की फुल फॉर्म क्या है। तो IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी स्थापना हुई थी सन 1945 में। और इसका जो हेड क्वार्टर क्या है? वाशिंगटन DC। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि आईना अटेंडेंस ऐप बनाया गया है। ये किसने बनाया? ये बनाया है DRDO ने। भारत की एक संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को लेकर वगैरह को लेकर ये काम करती है। तो उसने आईना अटेंडेंस ऐप बनाया है। चलिए DRDO की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ लें आप, DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ये हेड क्वार्टर है, ठीक है ना। ये हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। हाल ही में सैन्य कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? हाल ही में सैन्य कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो आपको बता दें ये न्यू दिल्ली में हुआ है। न्यू दिल्ली में हाल ही में सैन्य कमांडरों का सम्मेलन हुआ है। चलिए आगे आते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से अपने आपातकाल जो उसने लगाया था उसे हटाने की घोषणा की है? पता है कोविड-19 से पूरे देश, जितने भी विश्व के देश हैं सभी लड़ रहे हैं। तो लगभग हर जगह पे कहीं ना कहीं पे लॉकडाउन लगा है, कहीं ना कहीं आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो अभी हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण लगा हुआ आपातकाल हटाया? तो उसका आंसर है बच्चा आपका क्या? जापान। जापान से रिलेटेड हमने कल की भी क्लास में आपको बताया था, आज की क्लास में भी बताया है, ठीक है ना। हम डेली आपको बताते हैं कि स्टैटिक जी के क्वेश्चन आप याद रखें, जैसे PM कौन है? शिंजो अबे हैं, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आप लिख लिया करें और अपनी उसे चेक करते रहें कि कैपेसिटी क्या है आपकी। आपने पिछला जो पढ़ा है जापान के बारे में वो स्टैटिक जी के क्वेश्चन क्या बनता रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम अभी हाल ही में एक प्रणाली विकसित की है। ये किसने विकसित की है? इसका आंसर आपका बच्चा है IIT भुवनेश्वर। IIT भुवनेश्वर ने ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम विकसित किया है। चलिए किसके द्वारा किया है? वीवॉक्स के माध्यम से IIT भुवनेश्वर ने ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम विकसित किया है। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम का एलॉय ये किसने विकसित किया है? तो आपको बता दें मैग्नीशियम का एलॉय ये आपका IIT मद्रास ने विकसित किया है। किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। चलिए यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि आखिर ये मैग्नीशियम का एलॉय कहाँ काम करेगा। तो वो आपको बता दें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्टील और एल्यूमिनियम की जगह काम करेगा। ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में जो स्टील और एल्यूमिनियम का हम यूज़ करते हैं उसकी जगह पे ये मैग्नीशियम का एलॉय काम करेगा। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर मैग्नीशियम का एलॉय किसने बनाया है, मतलब किन ने अपना ये प्रयोग किया है, उससे ये बना था। तो आपको बता दें यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास और द US आर्मी रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर ये मैग्नीशियम का एलॉय बनाया। इस मैग्नीशियम के एलॉय का ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में स्टील और एल्यूमिनियम की जगह यूज़ किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा लिखा है कि चंबा की सुरंग कितनी लंबी है? अभी हाल ही में चंबा में एक सुरंग बनाई गई है, उसकी लंबाई कितनी है? आपकी है 440
मीटर। अब बात ये आती है कि इसका जो है इनॉग्रेशन या इसका उद्घाटन किसने किया, तो आपको पता है नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि ये किस परियोजना के तहत बनाया गया, तो आपको बता दें 4 धाम परियोजना के तहत इस चंबा की सुरंग को बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया, तो ये BRO के माध्यम से चंबा की सुरंग को बनाया गया। कितना है, 440 मीटर है। कौन सी परियोजना है, परियोजना का नाम है 4 धाम परियोजना। उद्घाटन किसने किया, नितिन गडकरी जी ने। चलिए आगे आते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को कोविड-19 से लड़ने के लिए $60 लाख डोनेट किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान को $60 लाख का डोनेट किस देश ने किया है, तो आपका आंसर आएगा कि अमेरिका ने। और किसके लिए किया है, कोविड-19 से लड़ने के लिए। चलिए आगे आते हैं कि ग्रुपिंग एंड पर्सनल ब्रांड, ये ग्रुपिंग एंड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक फ्रेश ब्रांड है, फ्रेश जो है ना वो ब्रांड है। आपसे ये पूछा जाएगा आखिर ये क्या है, तो आप बताएंगे ग्रुपिंग एंड पर्सनल ब्रांड है ये, और इसको जो लॉन्च किया है किसने किया, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से किसने किया, सलमान खान ने। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में PFC और NBCL के मध्य एक करार हुआ है। हुआ क्या है, ये जो करार हुआ है वो MP में हुआ है। क्या है ना कि बहुत सारी परियोजनाओं को लेके नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट, जो नर्मदा नदी है ना उसकी बेसिन प्रोजेक्ट, ये जो NBCL की फुल फॉर्म है क्या है, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये मध्य प्रदेश में एक करार हुआ है, बहुत सारी विभिन्न परियोजनाओं को इन दोनों के मध्य लागू किया जाएगा। तो PFC की फुल फॉर्म क्या है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका जो स्थापना हुई थी इसकी, वो जुलाई 1986 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और जो अभी वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो राजीव शर्मा है। समझ लें आप, PFC की फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना जुलाई 1986 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और राजीव शर्मा इसके क्या है, अध्यक्ष है। NBCL की फुल फॉर्म हमने आपको बताई दी है, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोनों ही के मध्य करार हुआ है, कई सारी परियोजनाओं को लागू किया जाएगा दोनों को ही, और मध्य प्रदेश में करार हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर हाल ही में एक टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर एक टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। इसे जो बनाया है किसने बनाया, नासा ने एक टेलीस्कोप बनाया है। इसका जो नाम रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर। ठीक है ना, चलिए नासा की फुल फॉर्म जानते हैं। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, समझ लें आप, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, नासा का एम का है, नासा की जो पंचलाइन है, जो थीम पंच है वो क्या है हमारी, कि फॉर द बेनिफिट ऑल। इसका जो एम है, जो उद्देश्य है, जो पंचलाइन है वो क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑल। इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1978 को नासा की स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। चलिए आगे आते हैं। राम किंकर बैज जो थे हमारे क्या थे, शिल्पकार थे, और इनका जन्म जो हुआ था हमारा वेस्ट बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है ना, तो राम किंकर बैज की 115वीं कौन सी जयंती, 115वीं जयंती पर ऑनलाइन प्रदर्शनी किसने शुरू की, तो बता दें आपको कि NGMR ने राम किंकर बैज की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में अभी ऑनलाइन प्रदर्शनी शुरू की है। NGMR क्या होता है बता दें आपको, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। चलिए, इसकी जो स्थापना हुई कभी 29 मार्च 1954 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। इसके जो महानिदेशक हैं कौन है, अद्वैत चरण गणनायक। ठीक है ना, अद्वैत चरण गणनायक। चलिए आगे देखते हैं। BPCL ने व्हाट्सएप के माध्यम से रसोई गैस की बुकिंग शुरू की है। किसने शुरू की, BPCL ने। अच्छा, इसका एक वो नंबर डायल टोल फ्री नंबर डाला गया है, वो ये है, आपका लिखा है 1822-4344। ये BPCL ने क्या है ना, अभी कोविड-19 को लेते हुए कि काफ़ी लोग जा नहीं पा रहे हैं, कोई और माध्यम नहीं है, तो क्या ना अब टेरे वाउचर तो सबके में पड़ा है, तो इसी माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से आप ऑनलाइन गैस बुकिंग कर सकते हैं। ये वाला वो टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। इंडियन ओशियन की टेक्टोनिक प्लेट टूट गई है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में बताया कि इंडियन ओशियन की टेक्टोनिक प्लेट टूट गई है। अच्छा, इस टेक्टोनिक प्लेट को किस नाम से जाना जाता है वो भी आपको बता दें। इस टेक्टोनिक प्लेट को इंडिया ऑस्ट्रेलिया कैप्रिकॉर्न टेक्टोनिक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। समझ लें आप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कैप्रिकॉर्न टेक्टोनिक
प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें, चंद्रमा की मिट्टी का पेटेंट, चंद्रमा की मिट्टी का पेटेंट अभी हाल ही में किसने विकसित किया है? तो ये बता दें आपको, ये इसरो ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? इसरो ने। कारण क्या रहा कि जो अभी विक्रम लैंडर बनाया, विक्रम लैंडर जो भेजा गया है और प्रज्ञान रोवर जो भेजा गया, उसके लिए ये जो मिट्टी विकसित की है, जो चंद्रमा की जो मिट्टी का पेटेंट जो विकसित किया गया, किसने विकसित किया है? इसरो ने किया है। कारण क्या रहा? कारण ये रहा विक्रम लैंडर और जो प्रज्ञान रोवर था उसके लिए, ठीक है ना। चलिए, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन, इस कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। चलिए, अभी एक जैसे कि अभी कोविड-19 का कहर चल ही रहा है, तो क्या ना, उससे थोड़ा सबक लेते हुए एक वन धन योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना शुरू की? वन धन योजना। ये किस राज्य से शुरू हुई है? ये हुई है राजस्थान से। राजस्थान, और राजस्थान के बारे में अब जो स्टैटिक जी के क्वेश्चन क्या होता है? स्टैटिक जी के क्वेश्चन कई बार मैंने बताया, राजस्थान हाल ही में चर्चा में रहता ही है। क्या ना, स्टैटिक जी क्वेश्चन बनता है अब सीएम से। सीएम कौन है? श्री अशोक गहलोत, ठीक है ना। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप ये सब स्टैटिक जी के क्वेश्चन आप एक करंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लिखते चलें साथ साथ। और पिछला जो भी ब्रीफ आपको पहले वाली वीडियो में बताया गया है, जो भी स्ट्रेटेजी बताएगी, तो हर बार तो यहाँ नहीं बता सकते ना, तो क्या ना, पिछले वाली आप अपने आप कॉपी पे लिख सकते हैं, जो भी हम बोलते हैं आप लिख लिया करें, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक और मास्टर कार्ड दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है। एयरटेल पेमेंट बैंक और मास्टर कार्ड के मध्य एक समझौता हुआ। समझौता किस लिए हुआ है? जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो भी हमारे छोटे कारोबारी हैं, उनको थोड़ी सुविधा पहुँचा दी जाए। तो एयरटेल पेमेंट बैंक और मास्टर कार्ड दोनों के मध्य एक करार हुआ है। किसके लिए? किसान और छोटे कारोबारियों को लेकर। अच्छा, एयरटेल पेमेंट बैंक, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसके सीईओ की बात करते हैं तो क्या है? अनुव्रत विश्वास ये एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ है। अच्छा, जैसे कि अभी अमेरिका ने मांग की थी हाइड्रोक्लोरोक्विनिन की, ये क्या ना, मलेरिया में थोड़ा यूज़ में लाई जाती है ये दवा। तो क्या ना, अभी हाल ही में WHO ने हाइड्रोक्लोरोक्विनिन को बैन कर दिया है कि आप कोरोना वायरस के मरीज पर इसका प्रयोग ना करें। बिल्कुल ही सख्त मनाही कर दी है, बिल्कुल बैन कर दिया है इस बात को लेके। तो जो भी हमारा ये मन में उथल पुथल मची थी ना, यहाँ चलो ये हाइड्रोक्लोरोक्विनिन ये सब काम करती है, तो इसके लिए WHO ने मना कर दिया। क्वेश्चन यहाँ से अगर बनता है तो आप बता देना कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन जो है ना, मलेरिया पर यूज़ की जाती थी, और इसका जो प्रयोग किया गया था किस पे किया था? कोरोना वायरस का जो भी मरीज होता था उस पर प्रयोग करते थे। तो अभी हाल ही में WHO ने इस पर बैन लगा दिया है। चलिए, ये लिखा है फेयरऑल रिपोर्टिंग इन इंडिया, फेयरऑल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट मार्च 2020 पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो वो किसने जारी की? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये रिपोर्ट जारी की है। चलिए, एक ऐप आया है कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप। ये जो ऐप आया है किसने जारी किया है? फेसबुक ने जारी किया है। किसने जारी किया है? फेसबुक ने जारी किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी करंट अफेयर्स? अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। करंट अफेयर्स की क्लास डेली चल रही है, आप आराम से आएँ और आराम से देख सकते हैं। टीम टीआई की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।